हाँ बिल्कुल, हाँ मेरी आवाज चली गई थी, आवाज ऑफ रह गई, आज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं इसको ना, थोड़ा सा यहां पर रिपीट करता हूं। यहां पर देखो, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत साकेम ईस्वी सन दिया हुआ होता है। यहां पर अपन क्या निकालते हैं, इसने विक्रम संवत दे रखा है और साका पूछ रहा है ये पर। तो यहां पर देखो, साका निकालने के लिए यहां पर साका निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहां पर विक्रमी संवत जो समय दे रखा है उसमें से अपन शक संवत और विक्रम संवत दोनों घटा देते हैं। यहां पर इसमें से आपको पता है, यहां पर शक संवत कब शुरू हुआ था, तो शक संवत 78 ईस्वी में हुआ था और विक्रमी संवत 57 ईस्वी में हुआ था। दोनों को अपन जोड़कर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो इससे अपने को क्या निकल जाता है, यहां पर साका निकल जाता। और इस प्रकार साका का आंसर यहां पर कौन सा होगा, तो यहां पर 1928 होगा, क्योंकि 2063 में से अपन क्या घटा देंगे, दोनों का समय 135 घटा दे देंगे, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 1928 आ जाएगा, है ना। सॉरी आज के लिए, सॉरी है ना। हाँ बिल्कुल स्वीटी जैन सर बिल्कुल अब सही है, बिल्कुल। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग निहारिका, गुड इवनिंग। थोड़ा सा आज कष्ट हो गया, इसके लिए सॉरी, है ना। तो यहां पर बात करते हैं, देखो इसके आगे के क्वेश्चन की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। यहां पर प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला के अंतर्गत यहां पर एक भगवान शिव, जो यहां पर भगवान शिव की मूर्ति है वो नाद आपको पता है, यहां पर जो अपना ये बेल सा होता है उसकी मुख होता है, उसको नाद बोलते हैं। ऐसी प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है, तो आपको पता है ऐसे जो नाद की शिव की प्रतिमा वो कहां से प्राप्त हुई है, तो यहां पर न तो कोटा से हुई है, न अजमेर से हुई है, तो कहां से हुई है, बताओ देगा, आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में करके बताओ, जल्दी से बताओ देगा, मेरे को पता तो चले आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। ममता जाट 2, स्वीटी जैन 2 किस लिए, संध्या किस लिए, बी नगरी चित्तौड़। बिल्कुल आंसर कौन सा होगा, नगरी चित्तौड़ होगा, आंसर कौन सा होगा, नगरी चित्तौड़ होगा, है ना। हाँ यहां पर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। यहां पर चौहान रानी थी एक, उस चौहान रानी ने क्या किया था, यहां पर सिक्के चलवाए थे। तो यहां पर देखो, बताओ कौन सी रानी थी वो, हाँ यहां पर कौन सी रानी थी, बताओ फटाफट। यहां पर कपूर देवी तो होगा नहीं यहां पर, है ना। यहां पर आंसर कौन सा होगा, इनमें तीनों में से होगा, सोमल देवी है, सायली देवी है या सायरी देवी है ना। यहां पर आंसर कौन सा होगा, यहां पर सोमल देवी, सायरी देवी या सायली देवी। सायली देवी होगा नहीं, यहां पर सायरी देवी होगा नहीं, सोमल देवी आंसर होगा। यहां पर कौन सा आंसर होगा, सोमल देवी। ममता जार 3 बिल्कुल सही है ना। यहां पर देखो, उस दौरान किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था। यहां पर देखो, मेवाड़ के जो शासक थे उन्होंने यहां पर क्या किया था, एक सिक्का जारी किया था, एलची सिक्का। यहां पर क्या किया था, एलची सिक्का जारी किया था। यहां पर देखो, यहां पर हुआ क्या था, आपको पता 1567-68 ईस्वी में यहां पर आपको पता अकबर ने आक्रमण किया था, यहां पर कहां पर, चित्तौड़ पर। और चित्तौड़ का शासक था कौन, उदय सिंह यहां पर। और उदय सिंह का यहां पर जो सेनापति थे कौन से थे, बताओ, जयमल और फत्ता, जो युद्ध करते हुए क्या हो गए थे, मारे गए थे। उसी समय के यहां पर इन दोनों ने, यहां पर अकबर ने और इसके बाद में जहांगीर ने यहां पर इस नाम के, एलची नाम के क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। और इस दौरान यहां पर आंसर कौन सा होगा, अकबर होगा, जहांगीर नहीं होगा, शाहजहां नहीं होगा, बाबर नहीं होगा, लेकिन अकबर और जहांगीर दोनों ने चलाया था। पहली बार एलची सिक्के अकबर के द्वारा चलाए गए थे। हाँ बिल्कुल आंसर कौन सा होगा, अकबर होगा यहां पर। चलो यहां पर बात करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर किसकी बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की अपन क्या करते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर। बिल्कुल गुड जुड़ गए सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए यहां पर, है ना। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आज कष्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आज सब कुछ चीजें सीख ली अपन ने, है ना। आज गलती हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने चीजें सीखने को यहाँ पर, क्योंकि लाइव की जो चीजें थी, जो टेक्निकल जो चीजें थी वो मैंने कभी सीखी नहीं थी, आज मैंने सीख लिया हूं, अब आगे से ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। यहां पर बात करते हैं, 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था। यहां पर एक सिक्का बनता था, 31 संदा रुपया नामक सिक्का बनता था यहां पर, वो कौन से टकसाल में बनता था यहां पर, तो आंसर बताओ देगा, यहां पर बताओ देगा फटाफट आंसर इसका। यहां पर कुचामन, नागौर, मेड़ता सिटी, नागौर, जोधपुर, सोजत, पाली। यहां पर आंसर नहीं होगा, जोधपुर नहीं होगा, सोजत नहीं होगा, यहां पर आंसर होगा तो इनमें से होगा, बताओ फटाफट। स्वीटी जैन बी,
कुचामन, कुचामन, बिल्कुल बिल्कुल आपको आता है, बिल्कुल बिल्कुल कुचामन, मेड़ता नहीं होगा यहाँ पर। तो 31 संदा नामक सिक्का बनाया गया था यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत, इस स्थान पर कुचामन के अंतर्गत। यहां पर कुचामन का एक राजा था जिसने यहां पर क्या किया गया था, यहां पर उस समय जब अकबर का शासन काल था, और यहां पर अकबर का शासन काल था, लेकिन यहां पर आमेर का यहां पर उस समय शासक था मान सिंह। उस मान सिंह के समय की बातें ये, यहां पर उस समय उन मान सिंह से अनुमति लेकर के इसने क्या किया था, अपने इस कुचामन क्षेत्र में सिक्के जारी किए थे, लेकिन मान सिंह की यहां पर क्या थी, अनुमति प्राप्त थी उस समय, है ना। तो यहां पर मान सिंह के शासन काल की बात करते हैं यहां पर। तो 1538 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर 31 संदा नामक सिक्के चलाए गए थे उस समय। हाँ, ध्यान रखना यहां पर बात करते हैं, देखो डेंगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया, यहां पर सिक्के थे। तो यहां पर ये किसके सिक्के थे, देखें यहां पर बात करते हैं, देखो मेवाड़ के राजस्व करों के नाम है ये, बिल्कुल आंसर नहीं होगा ये। मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम नहीं है ये, मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम नहीं है ये, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं ये। मेवाड़ में प्रचलित क्या है, तांबे के सिक्के हैं ये, ध्यान से रखना। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं ये। डेंगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसमें। ये एग्जाम में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन आया था यहां पर। तो अपने को एक बात पता हो जाना चाहिए कि राजस्थान में जो स्रोत है जिनसे अपने को यहां पर इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, यहां पर जो शासक बने हैं, यहां पर शासकों ने जो प्रशस्तियां लिखाए, जो शिलालेख लिखवाए गए, यहां पर जो अभिलेखों की रचना की गई, उनकी जानकारियां, उनसे संबंधित सिक्कों पर जो तीती है, जिन राजाओं का नाम है, उन राजाओं ने कौन से सिक्के जारी किए गए, किस में जारी किए गए, लोहे में बनाए, तांबे में बनाए, कांसे में बनाए, चांदी में बनाए, सोने के सिक्के बनाए, इन सब की अपने यहां पर आज पढ़ेंगे। तो यहां पर डेंगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया जो सिक्के हैं वो मेवाड़ में प्रचलित तांबे के क्या है, सिक्के हैं। यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर है ना। यहां पर बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। यहां पर राजपुताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। यहां पर देखो, तो उस समय क्या हुआ था, देखो यहां पर एक सिक्का था, यहां पर एक शासक था, बीकानेर का शासक। उस बीकानेर के शासक का नाम था यहां पर महाराजा गंगा सिंह। उस महाराजा गंगा सिंह ने यहां पर क्या हुआ था, यहां पर सिक्के जलाए थे, यहां पर हाँ सिक्के चलाए थे, और उन सिक्कों के ऊपर एक तरफ तो महारानी विक्टोरिया क्या है, महारानी विक्टोरिया की तस्वीर उस पर अंकित करवाए, और उस तस्वीर के चारों ओर यहां पर क्या लिखवा दिया गया, विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा दिया गया। कौन सा लिखा दिया गया, विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवा दिया गया। तथा सिक्के के दूसरी ओर यहां पर देवनागरी लिपि और यहां पर जो संस्कृत लिपि थी उसका प्रयोग किया गया था यहां पर। तो यहां पर कहां का शासक होगा, यहां पर कहां का शासक होगा, यहां पर वो गंगा सिंह। तो यहां पर जोधपुर नहीं है, यहां पर ये नहीं है, यहां पर नहीं है। तो बताओ कौन सा आंसर होगा यहां पर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। हाँ, यहां पर बात करते हैं कहां है बीकानेर का शासक था, कौन था यहां पर बीकानेर का शासक, गंगा सिंह। उसके समय ये सिक्के चले थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेता हूं मैं यहां पर, किसकी बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन का क्षेत्र सुमेलित नहीं है। यहां पर कौन सा ऐसा जोड़ा है जो यहां पर सुमेलित नहीं है। आपको पता है यहां पर झारसाई जो सिक्के हैं ये जयपुर में चलते थे, है ना। झारसाई सिक्के जयपुर में चलते थे। यहां पर विजय साई सिक्के जोधपुर, मदन साई सिक्के बीकानेर, सौरभ साई सिक्के मेवाड़। बताओ यहां पर कौन से सिक्के मिलान के नहीं है, यहां पर मिसमैच हो रखे हैं, यहां पर उनसे संबंधित नहीं है स्थान से। बताओ फटाफट कमेंट करो जल्दी से यहां पर। हाँ देखो यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखो तो यहां पर सिक्कों से एक मिलान यहां पर नहीं हो रखा है। फटाफट यहां पर मदन साई जो सिक्के हैं ना वो यहां पर बीकानेर में नहीं चले, विजय साई सिक्के जोधपुर में चले, स्वरूप साई सिक्के यहां पर स्वरूप सिंह के समय में मेवाड़ में चले थे। तो यहां पर कौन सा होगा आंसर, यहां पर विजय साई सिक्के जोधपुर। हाँ तो यहां पर कौन सा है, यहां पर ये गलत है, ध्यान रखना है ना। हाँ यहां पर गलत है, ये कौन कर रहा था एक, हाँ यहां पर जी सर एक ने गलत लिख दिया फिर कमेंट डिलीट मार दिया ना। तो यहां पर ये मिलान का नहीं, मदन साई सिक्के बीकानेर के नहीं है यहां पर, है ना। तो ये मिलान का नहीं है ना। इसके आगे की बात करते हैं, यहां पर देखो रावसाई सिक्कों का संबंध किस राज्य से, रावसाई सिक्कों का संबंध किस राज्य से है, यहां पर बात करते हैं।
तो यहां पर एक शासक था राव सिंह, जिनका संबंध किस राज्य से है, तो यहां पर बात करते हैं। देखो रावसाई का जो संबंध था यहां पर, तो यहां पर करौली से भी नहीं होगा। यहां पर रावसाई जो शासक रहा था वो यहां पर धौलपुर का भी नहीं रहा था। तो बताओ कौन सा होगा यहां पर, बताओ आंसर फटाफट। ममता जाट 2 बी, हाँ धौलपुर। यहां पर धौलपुर, सुरेंद्र धौलपुर। यहां पर रावसाई सिखों का संबंध किस राज्य से यहां पर, तो यहां पर करौली, भरतपुर, अलवर। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा, बताओ फटाफट। यहां पर देखो रावसाई जो सिक्के हैं ना, उनका संबंध कहीं ना कहीं करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। तो यहां पर रावसाई जो सिक्के है ना, वो कौन सा है, यहां पर अलवर होगा। कौन सा होगा, अलवर यहां पर आंसर होगा। हाँ बिल्कुल अलवर ही होगा यहां पर, है ना। यहां पर बात करते हैं इसके आगे की, लिल्लूलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहां होता था। तो लिल्लूलिया और एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहां पर होता था, बताओ फटाफट। हाँ फटाफट बताओ, हाँ कमेंट करो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो यहां पर। गुड इवनिंग प्रियंका प्रजापति, गुड इवनिंग। यहां पर लिल्लूलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहां होता था, तो यहां पर देखो लिल्लूलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण यहां पर नहीं होता था। यहां पर आंसर कौन सा होगा, बताओ यहां पर फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। यहां पर सोजत पाली या कुचामन नागौर, कौन सा होगा, फटाफट बताओ। क्यों, बिल्कुल यहां पर सोजत पाली से, यहां पर लिल्लूलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहां होता था, सोजत पाली से होता था। कहां से होता था, सोजत पाली से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं या रियासत सुमेलित नहीं है। यहां पर आपको पता झारसाई सिक्के जयपुर से है, तो इसका मतलब यहां पर मिलान नहीं है, मिलान नहीं है, यहां पर एक गलत है। यहां पर अक्षय शाही जैसलमेर, विजय शाही बीकानेर। अपन यहां पर ये तो बात कर रहे थे अभी, देखो यहां पर कौन सा क्वेश्चन था वो, यहां पर देखो, यहां पर विजय शाही, यहां पर देखो उस दौरान, यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखो विजय शाही सिक्के बीकानेर, गज शाही सिक्के जोधपुर। तो यहां पर अक्षय शाही जो सिक्के है ना, वो जैसलमेर के नहीं है, अक्षय शाही जैसलमेर के जो यहां पर नहीं है। हाँ नहीं नहीं, यहां पर कौन सा नहीं है, अक्षय शाही जैसलमेर का, है ना। यहां पर अक्षय शाही जो सिक्के हैं ना, वो जैसलमेर के यहां पर नहीं शुरू किए गए, ध्यान रखना। यहां पर आंसर कौन सा होगा, सुरेंद्र होगा। हाँ यार ये सही है, सॉरी इसके लिए देखो, बिल्कुल यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं, यहां पर यह आंसर नहीं होगा अपना ना। यहां पर अपन ने पीछे देखो क्या किया था, देखो इधर अपन ने किया था, देखो यहां पर विजय शाही, ये सुमेलित नहीं है, मदन शाही बीकानेर, है ना। तो यहां पर विजय शाही कहां के थे, जोधपुर के थे, है ना। यहां पर देखो विजय शाही बीकानेर का दिखा रखा था, इसका मतलब नहीं है यहां पर, है ना। कौन सा यहां पर, नहीं, अरे सी होगा यहां पर, विजय शाही बीकानेर, है ना। यहां पर देखो इसके आगे की बात करते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या मुद्राएं जारी करता सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा, यहां पर जो सिक्के हैं यहां पर बहुत टफ टॉपिक है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या मुद्राएं जारी करता सुमेलित नहीं है। यहां पर आपको पता झारसाई जयपुर है, यह तो अपने आप ही कट जाएगा, इसको तो देखने की नहीं है। यहां पर झारसाई क्या है, यहां पर जयपुर है, इसका मिलान है, नहीं पूछ रहा है। यहां पर विजय शाही सिक्के बीकानेर राज्य, डब्बू शाही मारवाड़ के हैं, यहां पर ये विंसोपोक चाहमान वंश के, यहां पर ये मिलान का नहीं है, समझ में आ गया, बिल्कुल। यहां पर कौन सा नहीं है, यहां पर विजय शाही बीकानेर राज्य, है ना, ये मिलान का नहीं है। बाकी यहां पर ये सबका क्या है, मिलान है। यहां पर ये विंसोपक जो सिक्के जारी हुए थे वो चाहमान वंश के समय हुए थे, इन्होंने चाहमान शासकों ने किया था, झारसाई जयपुर के शासकों ने किया था, कछुआओं के द्वारा हुए थे। ये डब्बू शाही मारवाड़ राज्य के अंतर्गत संबंध है। डब्बू शाही जो है मारवाड़ में जोधपुर जैसलमेर ये जो इलाका पड़ता है, यहाँ के शासकों ने यहाँ पर ये सिक्के चलाए थे। यहां पर बात करते हैं झारसाई सिक्का कौन से रियासत में प्रचलित था, बिल्कुल ये आपको आता है, बताओ फटाफट कमेंट करो, देखे ये आता है आपको झारसाई सिक्का। हाँ यहां पर जोधपुर होगा नहीं, कोटा नहीं होगा, मेवाड़ नहीं होगा, कौन होगा, जयपुर होगा। कौन होगा यहां पर, जयपुर आंसर होगा। झारसाई सिक्के कहां पर थे, जयपुर में थे। झारसाई सिक्के कौन सी रियासत में प्रचलित थे, तो यहां के कछुआ शासकों ने यहां पर ये क्या किए थे, सिक्के जारी किए थे। यहां पर बात करते हैं इसके दौरान, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है। यहां पर मेवाड़ राज्य का कौन सा सिक्का यहां पर नहीं है, तो यहां पर मेवाड़ राज्य का रामसाई, यहां पर डोडिया, यहां पर रावसाई, ये सिक्के यहां पर सभी सिक्के किसके नहीं है, मेवाड़ के नहीं है। क्योंकि यहां पर आपको पता भी पढ़ रहे थे अपने, बीकानेर था, रामसाई और डोडिया, ये सब सिक्के मेवाड़ के नहीं है। यहां पर
ये सभी सिक्के यहाँ पर इस मेवाड़ राज्य के नहीं है ना। हाँ बिल्कुल आल सुरेंद्र, बिल्कुल आल यहाँ पर है ना। तो ये सिक्के किसके नहीं है यहाँ पर इनके शासकों के नहीं है, मेवाड़ साम्राज्य के शासकों के सिक्के नहीं है। रामसाई, रावसाई, डोडिया, ये सब क्या नहीं है, मेवाड़ राज्य के सिक्के नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना ना। हाँ बिल्कुल। यहां पर बात करते हैं, इस दौरान आगे की बात करते हैं, गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे। यहां पर गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे, तो यहां पर गादिया सिक्के बताओ। यहां पर देखें गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे, बताओ देखें फटाफट। यहां पर गादिया सिक्के जयपुर तो है ही नहीं, यहां पर बिल्कुल गलत है। यहां पर राजगंगमान विटी, बिल्कुल बताओ देखें फटाफट। हाँ नहीं, जयपुर के नहीं है, गादिया सिक्के जयपुर के नहीं है, यहां पर ध्यान रखना सुरेंद्र ना। नहीं नहीं, गादिया है ही नहीं यहां पर। हाँ यहां पर गादिया सिक्के किसके हैं, तो यहां पर गादिया सिक्के होंगे तो किसके होंगे अपने यहां पर, तो यहां पर गादिया जो सिक्के थे वो बीकानेर के शासकों ने जारी किए थे। बीकानेर, बिल्कुल बिल्कुल, बीकानेर के शासकों ने गादिया सिक्के जारी किए थे। यहां पर बात करते हैं डोडिया क्या है। डोडिया क्या है, यहां पर देखो जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है, स्त्रियों का कर्णाभूषण है या ओढ़ने का वस्त्र है या चादर है, बताओ देखे, बताओ फटाफट डोडिया क्या है। तो यहां पर स्त्रियों का कर्णाभूषण नहीं है, ये यहां पर ओढ़ने का वस्त्र नहीं है, यहां पर चादर नहीं है। यहां पर कौन सा आंसर होगा, जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का, बिल्कुल सुरेंद्र सही है। यहां पर डोडिया क्या है, तो जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है, नए स्त्रियों का कर्णाभूषण है, नए ओढ़ने का वस्त्र है, नए चादर है ना। तो यहां पर कौन सा होगा, यहां पर जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है, यहां पर डोडिया। इसके आगे की बात कर लेते हैं अपन, यहां पर क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है। तो प्राचीनतम जो पंचमार्क सिक्के हैं ना, उनका समय की अपन बात करते हैं। तो पंचमार्क जो सिक्के थे, आपको पता है यहां पर 8 सिक्के या पंचमार्क सिक्कों की मैं बात करता हूं। यहां पर देखो, यहां पर बात करता हूं मैं, यहां पर 8 सिक्के या पंचमार्क सिक्के। तो अपने राजस्थान की मैं बात करूं तो 8 सिक्के या पंचमार्क सिक्के बयाना भरतपुर से मिले हैं। आपको पता है यहां पर बयाना भरतपुर से मिले हैं। आपको पता है इस दौरान बेराट जयपुर से मिले हैं। बेराट कहां से मिले हैं, जयपुर से भी मिले हैं। आपको पता है यहां पर सांबर से भी मिले, कहां से मिले हैं, सांबर से भी यहां पर सिक्के मिले हैं। यहां पर आपको पता है बेराट से आहत या जो पंचमार्क सिक्के हैं ना, उनकी संख्या 8 थी, सांबर से 6 थी। बेराट से कितने मिले हैं, चांदी के सिक्के थे, आहत या पंचमार्क थे। आपको पता टोटल चांदी के सिक्के बेराट से 36 मिले थे, कल के वीडियो में अपन ने बात की थी यहां पर। तो यहां पर बेराट से कितने मिले थे, 36 मिले थे। उनमें से यहां पर 8 तो आहत या पंचमार्क सिक्के थे, बाकी 28 जो थे यहां पर 28 सिक्के आपको पता है यहां पर उन समय यूनानियों के थे, जिनमें से यहां पर जो सिक्के थे 16 सिक्के जो यहां पर थे वो मिनांडर के थे, अपन ये भी बात कर चुके थे। सांबर में 6 सिक्के यहां पर मिले हैं यहां पर। तो इन सिक्कों का जो टाइम पीरियड था ना, वो टाइम पीरियड कौन सा था, 600 से लेकर के 200 ईसा पूर्व, 600 से लेकर के 200 ईसा पूर्व। सुरेंद्र बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल 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 सुरेंद्र बिल्कुल सही है। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व प्राचीनतम या पंचमार्क सिक्कों का समय यहां पर माना गया है ना। तो यहां पर बात करते हैं इसके आगे की, देखो निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए। यहां पर बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पंचमार्क सिक्कों के बारे में जानकारी यहां पर बिहार में नहीं मिली, पंजाब में नहीं मिली, गुजरात में नहीं मिली। यहां पर कहां से मिली है, राजस्थान से मिली है। दूसरी बार जानकारी कहां से मिली है, यहां पर बिहार यूपी से मिली है, बिहार और यूपी से मिली है ना। तो यहां पर जानकारी कहां से मिली है, राजस्थान से यहां पर जानकारी मिली है सबसे पहले पंचमार्क या 8 सिक्कों के बारे में जानकारी। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रियंका प्रजापति, सुरेंद्र बिल्कुल सही बात है। कंचन बिश्नोई, एलडीसी की तैयारी कौन कर रहा है, सभी कर रहे हैं ना। सभी तैयारी सभी की होती है, एलडीसी के अलावा सबकी भी करते हैं ये तो है ना। सब चीजें ये जीके और राजस्थान की सब जगह काम आने वाली है। इसके आगे की बात करते हैं अपन, यहां पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अभिलेख है जो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर क्या करता है, प्रकाश डालता है। तो यहां पर देखो, यहां पर चित्तौड़ का कौन सा अभिलेख है, इसमें यहां पर इसकी बात करेंगे अपन। तो यहां पर बिजोलिया अभिलेख यहां पर उसके प्रारंभिक इतिहास पर जानकारी नहीं डालता, यहां पर सामोली का भी नहीं डालता, किसका डालता है, यहां पर मानमोरी का अभिलेख डालता है।
यहां पर किसका अभिलेख डालता है, यहां पर मानमोरी का अभिलेख यहां पर क्या करता है, यहां पर मेवा जो चित्तौड़ है, मेवाड़ है, उस पर इतिहास पर क्या करता है, यहां पर यह प्रकाश डालता है। यहां पर ध्यान रखना है ना। तो यहां पर कौन सा आंसर होगा, बी होगा। यहां पर इसके बारे में, मेवाड़ के शासकों के बारे में, इसका पूरे शासकों का वर्णन मानमोरी के अब जो अभिलेख है उस पर इस प्रकाश डाला गया, उसके अंतर्गत इस बात का उल्लेख है। देखो यहां पर बात करते हैं उसी दौरान रशिया की छत्री अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है। तो यहां पर रशिया की जो छत्री है ना, उस रशिया की छत्री, अब रशिया की छत्री आपको पता कहां पर है, यहां पर अजमेर के अंतर्गत है रशिया की छत्री है ना। इस रशिया की छत्री के अंतर्गत यहां पर आपको पता है, यहां पर इस दौरान गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। इसमें यहां पर गुहिल वंश की बप्पा रावल से लेकर के नरवर्मा तक के शासकों की क्या मिलती है, यहां पर जानकारी मिलती है। तो यहां पर इसका अंतर्गत इसमें आंसर कौन सा होगा, नरवर्मा गुहिल। बप्पा रावल से लेकर के यहां पर नरवर्मा तक की क्या मिलती है, यहां पर जानकारी मिलती है। तो यहां पर कौन सा आंसर होगा, यहां पर रशिया की छत्री के अंतर्गत इस अभिलेख में नरवर्मा गुहिल की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। बिल्कुल आरती ए, सुरेंद्र ए, बिल्कुल। यहां पर बात करते हैं इसके दौरान क्वेश्चन नंबर 21, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। अधोलिखित जो निम्न नीचे दिए हुए है ना, उन अभिलेखों का सही कालक्रम चुनना अपने को ना। यहां पर देखो, यहां पर बात करता हूं तो यहां पर बात करता हूं बिजोलिया अभिलेख, यानी कि इसको समय के हिसाब से अपन बात करते हैं यहां पर है ना। तो यहां पर सबसे पहले जो है यहां पर बात करता हूं तो यहां पर कौन सा होगा, तो यहां पर होगा सबसे पहले, यहां पर पहला नंबर इसको दे देता हूं, यहां पर घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख यहां पर होगा, समय के हिसाब से पहले रचना इसकी हुई है। उसके बाद में यहां पर करता हूं भुजकला अभिलेख, किसकी बात करता हूं, यहां पर भुजकला अभिलेख 2 नंबर दे देता हूं इसको है ना। भुजकला अभिलेख कहां पर मिला है, भुजकला अभिलेख आबू में मिला है, आबू सिरोही में पड़ता है, वहां पर मिला है। यहां पर बात करता हूं उसके बाद में, देखो यहां पर उसके बाद में तीसरा नंबर कौन सा होगा, बिजोलिया, और चौथा कौन सा होगा यहां पर नेमिनाथ। नेमिनाथ अभिलेख यहां पर वैसे देखा जाए तो आपको पता है नेमिनाथ कहां पर है, आबू में मिला है, ये भी है ना, यहां पर आबू के अंतर्गत यहां पर मिला, ध्यान रखना ये भी है ना। तो इस प्रकार आंसर कौन सा होगा अपना, दूसरा आंसर होगा अपना। आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर का आंसर यहां पर होगा प्रियंका प्रजापति, बिल्कुल सही बात है। इनको अपन कालक्रम के हिसाब से सेट करते हैं ना, इसको किसके हिसाब से, कालक्रम के हिसाब से अपन सेट करते हैं यहां पर। इसके आगे की बात करते हैं यहां पर, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रमी संवत 1490 प्राप्त होता है। ग्राम माछा से, धुलेव से, सिंगोली से, पदराड़ा से। एक महाराणा कुंभा रहा था, आपको पता है यहां पर महाराणा कुंभा यहां का शासक था, कहां पर, चित्तौड़ का। उनकी आपको पता है यहां पर उस समय महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रमी संवत 1490 प्राप्त होता है। किस गांव से होता है वो, पदराड़ा गांव से। पदराड़ा गांव से, यहां पर पदराड़ा गांव से यहां पर क्या होता है इसका, यहां पर 1490 ईस्वी का विक्रमी संवत यहां पर क्या होता है, अभिलेख ज्ञात होता है पदराड़ा गांव से। ध्यान रखना गांव कौन सा है, पदराड़ा। हाँ बिल्कुल सुरेंद्र डी सही है यहां पर, और प्रियंका प्रजापति बी गलत है ना, पदराड़ा से है, ये कंफर्म है यहां पर है ना। हाँ यहां पर बात करते हैं इसके दौरान, देखो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का क्या मिलता है, यहां पर उल्लेख मिलता है। तो यहां पर सारणेश्वर प्रशस्ति में नहीं मिलता है, यहां पर एक पाशुपत संप्रदाय का एक गुरु था विश्व रूप। पाशुपत संप्रदाय जो बौद्ध धर्म को मानते थे यहां पर है ना, यहां पर बौद्ध धर्म को मानते थे। और आपको पता भगवान शिव, मतलब भगवान शिव की पूजा यहां पर की जाती थी है ना। और पाशुपत संप्रदाय का जो मंदिर आपको पता तिब्बत नेपाल में है, तो ये पाशुपत संप्रदाय था, यहां पर भगवान शिव से संबंधित थे, भगवान शिव की पूजा इसमें भी होती थी है ना। तो भगवान शिव की ये पूजा करते थे। तो यहां पर हर्ष पर्वत शिलालेख में मिलता है, जिसकी रचना कब हुई है, 975 ईस्वी में हुई थी। हर्ष पर्वत शिलालेख 975 ईस्वी के अंतर्गत इसकी क्या हुई थी, रचना हुई थी। इसमें इस पाशुपत संप्रदाय से गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है यहां पर है ना। तो इस बात का हाँ, हर्ष पर्वत शिलालेख है ना, यहां पर हर्ष पर्वत शिलालेख नहीं, हर्ष पर्वत शिलालेख आपको पता है सिक्कर के अंतर्गत पड़ता है हर्ष पर्वत, यहां पर उसके अंतर्गत यहां पर शिलालेख लिखा गया है। यहां पर बात करते हैं किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बाग का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है। यहां पर
किसानों से कई प्रकार के कर वसूले जाते थे, उनका उल्लेख एक ताम्र पत्र में लिखा गया है। और वो ताम्र पत्र कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर ताम्र पत्र है वो पुर ताम्र पत्र। इस पुर ताम्र पत्र की रचना कब हुई है? 1535 ईस्वी में हुई है। कब हुई है इस पुर ताम्र पत्र की रचना? 1535 ईस्वी में इसकी क्या हुई है? रचना हुई है। यहाँ पर देखो, इसके अंतर्गत यहाँ पर किसानों से जो कर वसूले जाते थे, लाख बाग वसूली की जाती थी, उसका उल्लेख इसमें मिलता है। यहां पर बात करते हैं, इस दौरान देखो, हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत होता है। आपको पहले यह तो पता होना चाहिए कि हाडा रानी कौन थी, कर्मावती। यहां पर आपको पता है, यहां पर महाराणा सांगा की पत्नी थी ये कर्मावती। महाराणा सांगा की मृत्यु होने के बाद चित्तौड़ की शासिका बनी थी ये। और यहां पर उस समय क्या हुआ था, गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम। उस बहादुर शाह प्रथम ने यहां पर इस पर चित्तौड़ पर क्या किया था? 1534-35 ईस्वी में आक्रमण किया था। और यहां पर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के दौरान यहां पर उसने हुमायूं को राखी भेजी थी यहां पर सहायता के लिए, लेकिन हुमायूं समय से पहले नहीं पहुंचा और उसने क्या कर लिया, यहां पर पराजित हो गए। और पराजित होकर के अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या किया था? जौहर किया था। और जौहर करने के साथ साथ इसने भूमि का अनुदान भी किया था। इस बात का उल्लेख कहीं ना कहीं किस ताम्र पत्र में मिलता है? तो यहां पर वो कौन सा ताम्र पत्र है? देखो फटाफट बताओ। हाँ, कौन सा ताम्र पत्र है? वो पुर ताम्र पत्र है यहाँ पर, और कोई सा भी ताम्र पत्र नहीं है यहाँ पर, पुर ताम्र पत्र है यहाँ पर। कौन सा ताम्र पत्र है यहाँ पर? पुर ताम्र पत्र। इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। यहां पर बात करते हैं, इसके बाद में आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 किसकी बात करते हैं अपन? क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया? तो यहां पर कौन सा बताओ, देखे यहां पर बताओ, देखे ग्वालियर अभिलेख है, जोधपुर अभिलेख है, घटियाला अभिलेख है या दौलतपुर अभिलेख है? दौलतपुर होगा नहीं, इसके बाद में बताओ फटाफट। हाँ बताओ फटाफट बताओ। तो यहां पर कौन सा होगा यहां पर? तो यहां पर घटियाला अभिलेख या जोधपुर अभिलेख या ग्वालियर अभिलेख के अंतर्गत यहां पर गुर्जर प्रतिहारों को क्या माना गया है? लक्ष्मण का वंशज माना गया है। किसका? लक्ष्मण का। तो आंसर कौन सा होगा? ग्वालियर अभिलेख। इसमें यहां पर गुर्जरों को, प्रतिहारों को लक्ष्मण का क्या माना गया है? वंशज माना गया है ना। आनंद मेघवाल से बिल्कुल सही आनंद। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? प्रतिहार जो शासक रहे थे उनका यहां पर इस इतिहास के अंतर्गत उनका उल्लेख मिलता है। तो कौन सा उल्लेख है बताओ फटाफट। यहां पर नंदशूपा स्तंभ शिलालेख होगा नहीं यहां पर, तो यहां पर कौन होगा इन तीनों में से? बताओ फटाफट। यहां पर बिजोलिया शिलालेख, मंडोर शिलालेख, और यहां पर कौन सा है? यहां पर नंदशूपा स्तंभ शिलालेख तो होगा ही नहीं यहां पर। तो आंसर कौन सा होगा? बिजोलिया शिलालेख, जिसके अंतर्गत प्रतिहारों का क्या मिलता है? जानकारी मिलती है। ममता जाट भी बिल्कुल गलत है ना। यहां पर बात करते हैं नयार का जांगीर, ममता जाट बदल दिया अपना क्वेश्चन। बिजोलिया शिलालेख में यहां पर गुर्जर प्रतिहारों का क्या मिलता है? यहां पर प्रतिहारों का इतिहास का जानकारी मिलती है। यहां पर बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 28। बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है। बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है संस्कृत पांडुलिपि में, ब्राह्मी पांडुलिपि में, प्राकृत पांडुलिपि में, खरोष्ठी पांडुलिपि में। यहां पर कौन सी में किया गया है? बताओ फटाफट। हाँ, आरती क्यों गुस्सा हो रही है? हाँ इधर ध्यान दे भाई, नहीं ऐसे मत करे, पढ़ ले यहां पर। अरे हाँ, बाकी जो कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं मत करा करो रे। देखो यहां पर बात करते हैं, तो देखो यहां पर बरेली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया। संस्कृत पांडुलिपि में किया गया या ब्राह्मी पांडुलिपि में किया गया? फटाफट बताओ। बरेली स्टोन बी, कौन बता रहा है? नियारिका जांगीर, सुरेंद्र टारगेट बी। तो यहां पर कौन सी लिपि है? वो यहां पर ब्राह्मी पांडुलिपि है, जिसमें एपिग्राफ, बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख को चिन्हित किया गया, संस्कृत में नहीं, है ना। तो ब्राह्मी कौन आंसर अपना होगा यहां पर। इसके आगे की बात करते हैं, यहां पर बर्ली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहां स्थित है? बर्ली का एक शिलालेख है जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहां स्थित है? बताओ देगा बर्ली का।
तो बरली का कहां पर है यहाँ पर? तो यहाँ पर न तो जयपुर होगा, न टोंक होगा, न भीलवाड़ा होगा। कहां पर है बरली का शिलालेख? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में है, बिल्कुल अजमेर में है ना। यहां पर बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 23 के। निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1488 ईस्वी का लेखक है। यहां पर एक लेख लिखा गया है, एकलिंग शिलालेख 1488 ईस्वी का, उसका लेखक कौन था यहाँ पर एकलिंग शिलालेख का? तो यहां पर कौन था उसका? तो यहां पर न जगत सिंह था, न राणा कुंभा था, न जगन्नाथ था। कौन था? महेश्वर इसका लेखक था एकलिंग शिलालेख का, जिसकी रचना 1488 ईस्वी में हुई थी। उसका लेखक कौन था? महेश्वर था। हाँ, महेश्वर था उसका लेखक है ना। हाँ, देखो इसके बाद में बात करते हैं, यहां पर देखो इसके आगे की बात करते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता है, कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है, उसके प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो यहां पर न देपाक था, न कुंभा था, न राणा सांगा था। कौन था? कवि महेश। कौन था यहाँ पर? कवि महेश यहाँ पर इसका लेखक था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का जो राजसमंद में पड़ता है उसका लेखक यहाँ पर कौन था? महेश था। ध्यान रखना यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर इसका लेखक कौन था? महेश था। यहाँ पर थोड़ा सा ये टफ टॉपिक है, मैं मानता हूं, लेकिन अपने को ऑथेंटिक जो चीजें वो पढ़नी ही पड़ेगी है ना। थोड़ा सा ये टॉपिक टफ है, मैं मानता हूं बिल्कुल, इसको एक रटने वाला टॉपिक है ये। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। वह अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य को क्या करता है? यहाँ पर साक्ष्य को, उपस्थिति के साक्ष्य देता है यहाँ पर। तो कौन सा वो देखो, बताओ। देखा कंसुआ का अभिलेख होगा नहीं, बरनाला अभिलेख या हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति? बताओ फटाफट बताओ। देखे नहीं सुरेंद्र, यहां पर ए नहीं होगा भाई, कंसुआ अभिलेख नहीं होगा यहाँ पर है ना। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति, या तो बरनाला होगा या हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति होगा। ध्यान रखना है ना। तो यहां पर कौन होगा? तो यहां पर एक अभिलेख है जो यहां पर या तो बरनाला है या फिर हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति। तो यहां पर कौन सा होगा? तो यहां पर एक ही प्रशस्ति है जिसका नाम है यहां पर हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति। उसके अंतर्गत यहां पर क्या है? इस वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है यहां पर बात करते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 33, बड़ुआ ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ, बड़ुआ ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? मोखरी, प्रतिहार, योद्धे, अर्जुनायन गण। बताओ यहां पर किससे संबंधित है? तो यहां पर किससे है? बड़ुआ ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ। तो यहां पर मोखरी, प्रतिहार, योद्धे गण, अर्जुनायन गण। तो यहां पर संबंधित है प्रतिहारों से। किससे है? प्रतिहारों से। बिल्कुल, यहां पर मोखरी से नहीं है, प्रतिहारों से है। हाँ, यहां पर किससे संबंधित है? प्रतिहारों से संबंधित है। ध्यान रखना है ना। बी, हाँ, निहारिका जांगीड़ बी है, प्रतिहारों से संबंधित है। ये बड़ुआ ग्राम से प्राप्त यूपी स्तंभ है ना। तो यहां पर यूपी स्तंभ प्रतिहारों से संबंधित है। बड़ुआ ग्राम कोटा से कितनी मोखरी, सुनो 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 सुनो, यहां पर मोखरी होगा ना। यहां पर कौन सा होगा? मोखरी होगा ना। यहां पर मोखरी होगा ना। ये सिर्फ बड़ुआ ग्राम है, ये कोटा वाला बड़ुआ ग्राम है, वहां से प्राप्त एक यूप स्तंभ प्राप्त हुआ है। वहां पर मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? मोखरी की मिलती है। सॉरी है ना, मोखरी। जी सर, बिल्कुल सुरेंद्र, यही होगा, मोखरी होगा ना। हाँ, यहां पर इसके देखो पीछे संबंध में आ गया। यहां पर देखो बड़ुआ ग्राम कोटा से, बड़ुआ ग्राम पड़ता है कोटा से, कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? तो यहां पर बड़ुआ ग्राम से तीन मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहां पर ये बड़ुआ ग्राम कोटा से है, लेकिन मोखरी वंशों से संबंध रखता है। यहां पर आज इस क्लास में, यहां पर मैं ये जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं उनको मैंने सोल्व कराया। आज अपन ने थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, कल के क्लास में इस प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इसलिए मैं आज आपसे लेता हूं इजाजत। इसी के साथ